आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से पीसीएस माइंड आपके लिए हर सफल प्रयास करने जा रहा है और कर भी रहा है, जिसे आप पीसीएस माइंड के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिससे कि आप सफल हों। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। आरओ के संबंध में यह जो लेक्चर है ये सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम सभी लोग क्या देख चुके हैं, सिलेबस को अच्छे तरीके से देख चुके हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसे हम लोग देख चुके हैं। आरओ का यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। घटना चक्र की इस सीरीज को और बेहतर करने के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए आप दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक के साथ साथ कमेंट भी करें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँगा, इस बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मुझे पता है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितने घंटे समय दे रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो किस मतलब कितने कम समय में कितना अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क, जो कम समय में आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो उसे समझिए कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द, इन 6 टॉपिक से आपके प्री में प्रश्न बनने वाले हैं आरओ के पेपर में। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे कि कहाँ से कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। सबसे पहले तो विलोम शब्द। देखिए, मैं आपसे एक वादा अवश्य ही करूंगा यहाँ पे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो जब भी आपसे विलोम शब्द पूछे जाएं तो आप सबसे पहले उनको ढूंढिए जो उसका उल्टा नहीं हो सकता है। नहीं वाले को आप अगर ढूंढेंगे तो जो होता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ उपसर्ग जोड़ के भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि अ उपसर्ग जोड़ के विलोम शब्द बनाए जाते हैं, अप उपसर्ग जोड़ के विलोम शब्द बनाए जाते हैं, अन उपसर्ग जोड़ के बनाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं, किसको हम उपसर्ग कहेंगे, किसको प्रत्यय कहेंगे। देखिए, प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? बाद में जुड़ता है। क्या? प्रत्यय। लेकिन जो उपसर्ग होता है यह पहले जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है। तो उपसर्ग का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो शब्द से पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं क्या? उपसर्ग, जो पहले जुड़ता है। तो यहाँ पे जो उपसर्ग जोड़ के विलोम शब्द बनाए जाते हैं उनको ध्यान से आप देखेंगे। अ उपसर्ग जोड़ के बनाए जाते हैं, अप उपसर्ग जोड़ के बनाए जाते हैं, अन उपसर्ग जोड़ के बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से निस उपसर्ग जोड़ के बनाए जाते हैं, निर उपसर्ग जोड़ के बनाए जाते हैं, बी उपसर्ग जोड़ के बनाए जाते हैं, प्रति उपसर्ग जोड़ के बनाए जाते हैं, दुर उपसर्ग जोड़ के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी उपसर्ग हैं जिन्हें जोड़ के विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, दुस उपसर्ग जोड़ के भी बनाए जाते हैं। अब इनसे शब्दों को आप देखिए तभी आप समझ पाएंगे। तो आइए एक एक शब्दों को हम लोग देखते हैं कि अ उपसर्ग जोड़ के कौन कौन से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, न्याय का विलोम अन्याय, लौकिक का विलोम अलौकिक, हिंसा का विलोम अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। इन सभी में आप देखेंगे कि अ जोड़ के विलोम बनाए गए। प्रत्यक्ष, न्याय, लौकिक, हिंसा, सामान्य, धार्मिक, इन सब में अगर आप अ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो आपके ये विलोम हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखेंगे। देखिए, अप उपसर्ग जोड़ के, अप उपसर्ग जोड़ के, जैसे यश का अगर आपसे विलोम पूछे तो आप कहेंगे अपयश। उत्कर्ष का विलोम पूछे तो अपकर्ष कहेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि जो है यश का क्या होगा तो अपयश हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं कि मान से अपमान हो जाता है और कीर्ति से अपकीर्ति हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है अन उपसर्ग। तो अन उपसर्ग से हम देखेंगे कि कौन कौन से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि
उत्तरित दिया है तो हम लोग अ जोड़ देंगे तो अनुत्तरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुत्तरित हो जाएगा। उदात्त से अनुदात्त और अस्तित्व का विलोम पूछे तो अ जोड़ दीजिए इसके आगे, अनअस्तित्व। अंगीकार का पूछे तो अगीकार। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर है निस उपसर्ग। निस उपसर्ग जैसे कि सक्रिय अगर शब्द है, इसका आपसे विलोम पूछे तो आप कहेंगे सक्रिय का विलोम निष्क्रिय। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया है? निस उपसर्ग जोड़ा गया है। फिर है सशुल्क, तो इसमें आप नि जोड़ देंगे, क्योंकि निस उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं, निस जोड़ देंगे तो निःशुल्क हो जाएगा। सचेष्ट का हो जाएगा निश्चेष्ट। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही निर उपसर्ग है, जैसे सकार से निराकार हो गया, सापेक्ष से निरपेक्ष हो गया, आदर का विलोम निरादर हो गया, सामिस का विलोम निरामिस हो गया, सलज्ज से निर्लज्ज हो गया। बी उपसर्ग जोड़ के कौन कौन से विलोम शब्द बनाए जाते हैं? जैसे कि राग का विराग विलोम हो गया, देश का विदेश विलोम हो गया। इसी प्रकार से सन्मुख का विलोम पूछे तो विमुख हो जाएगा, योजन का पूछे तो वियोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रति उपसर्ग जोड़ के कौन कौन से आपके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि प्रति उपसर्ग से देखेंगे, देखिए वादी का अगर विलोम पूछे आपसे तो प्रतिवादी हो जाएगा। घात का जो विलोम होता है प्रतिघात हो जाता है। रूप का विलोम प्रतिरूप हो जाता है। आगमन का विलोम प्रत्यागमन हो जाता है। इन सभी शब्दों में प्रति जोड़ के, प्रति उपसर्ग जोड़ के आपका विलोम बनाया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से दुर उपसर्ग जोड़ के कौन कौन से विलोम बनाए जाते हैं? सुबोध, सुव्यवस्थित, उसके बाद सज्जन। इन सभी में अगर आप दुर जोड़ दें तो सुबोध का हो जाएगा दुर्बोध, सुव्यवस्थित का हो जाएगा दुर्व्यवस्थित, सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। और मैं आपसे कहूँगा कि सज्जन का दुर्जन आप इसे ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में ये ऐसे का ऐसा ही मिलने वाला है, यानी सज्जन शब्द का विलोम आपसे पूछने वाला है। तो सज्जन में कौन सा उपसर्ग जोड़ के विलोम बनाते हैं? तो दुर उपसर्ग जोड़ के सज्जन का विलोम दुर्जन हो जाता है। ठीक है, फिर है दुस उपसर्ग। दुस उपसर्ग जोड़ के कौन कौन से शब्द का विलोम बनाया जाता है? जैसे कि सत्कर्म हो गया, सच्चरित हो गया। तो अगर आप सत्कर्म में दुस उपसर्ग जोड़ेंगे तो दुष्कर्म हो जाएगा, जो कि सत्कर्म का विलोम है। सच्चरित का विलोम पूछे तो दुष्चरित हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विलोम में ये जो हम लोग टॉपिक अभी देखे हैं, उपसर्ग से बन के जो भी शब्द हैं उनका विलोम। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कु उपसर्ग। क्या? कु उपसर्ग। कु उपसर्ग से कौन कौन से जो विलोम हैं वो बनाए जाते हैं? जैसे कि सुपात्र का विलोम पूछे आपसे तो आप कहेंगे कुपात्र। ठीक है, सुपुत्र का कुपुत्र हो जाएगा, सुपाच्य का कुपाच्य हो जाएगा, और सुमार्ग का क्या हो जाएगा? कुमार्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सुपात्र और सुपुत्र का विलोम याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी विलोम बनाए जाते हैं, जैसे कि संयोग से वियोग हो गया। ठीक है, आदान से प्रदान हो गया, और सुलभ का क्या हो गया? दुर्लभ हो गया। आयात का क्या हो गया? निर्यात हो गया। ठीक है, उसके बाद आयात का मतलब कोई सामान जो है उसे हम लोग मंगा रहे हैं, और निर्यात मतलब सामान हम यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं। ठीक है, लिंग परिवर्तन के द्वारा कौन कौन से जो विलोम है बनाए जाते हैं? जैसे कि राजा का रानी हो गया, भाई का बहन हो गया, वर का वधू हो गया, माता का पिता हो गया, बेटी का बेटा हो गया, या बेटा का बेटी हो गया। ये हमारे विलोम हैं लिंग परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, जैसे कि केंद्राभिगामी, तो ये हो गया केंद्रापसारी। फिर है दयापूर्ण, तो दया शून्य। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे अ जोड़ के कौन से शब्द बनाए जाते हैं। जिसे न द्वारा जो है, इसका मतलब होता है कि अ जोड़ दीजिए उस अक्षर में और आपका विलोम बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि क्षर का विलोम क्या हो जाएगा? अक्षर, जिसका क्षय ना हो सके। सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? असभ्य, सिर्फ अ जोड़ दीजिए उसमें। संभव का असंभव, आदि का अनादि, लौकिक का अलौकिक, लौकिक का अलौकिक, और क्षर का अक्षर। इसे आप ध्यान रखेंगे, आपके पेपर में ये प्रश्न बन सकता है। फिर है भिन्न शब्द द्वारा कौन कौन से बनाए जाते हैं? जैसे कि आप देख रहे होंगे लाभ का हानि होता है, मुख का वाचल होता है। ये जो मुख का वाचल होता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कटु का मधुर हो जाता है, लघु का
गुरु हो जाएगा या गुरु का लघु हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। अभी तो हमने ये देखा कि कौन कौन से उपसर्ग से हम विलोम शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, कौन कौन से उपसर्ग से जुड़ के विलोम शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ देख लिए, वहाँ देख लिए, उस यूट्यूब चैनल पे देख लिए, उनसे पढ़ लिए, ऐसा मत करिए। आपको जहाँ से समझ में आ रहा है वहीं से पढ़िए, लेकिन पूरा पढ़ाई करिए, पूरा सिलेबस खत्म करिए, पूरा प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे प्रश्नों को पढ़ें, किस टॉपिक पे कितना फोकस करें। आप सिर्फ इस चैनल पे बने रहें, पीसीएस माइंड को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, और इस चैनल पे आप सिर्फ बने रहें। आपको हर एक टॉपिक अच्छे से कराया जाएगा और साथ में प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, 2017 फिर जो यूपी आर ओ का पेपर हुआ था प्री का, उसमें कौन कौन से प्रश्न बने थे उसको हम लोग देखने वाले हैं, सिर्फ विलोम टॉपिक से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आभ्यंतर का विलोम होता है, ये देखिए यूपी पीसीएस का है। तो यूपी पीसीएस आर ओ का पैटर्न में जो ये सिलेबस है, इनके प्रश्न सेम ही लगभग बनते हैं, ठीक है। तो उसको आप देखेंगे। देखिए, आभ्यंतर का विलोम होता है, तो आभ्यंतर का जो विलोम होता है क्या होता है, बाह्य होता है, अंदर का होता है, मध्य होता है, या अभी अभी होता है, ठीक है। तो आभ्यंतर का जो विलोम होता है वो बाह्य होता है, ठीक है। क्या होता है, बाह्य होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, मतलब प्रथम का विलोम क्या होगा। तो प्रथम का विलोम प्रधान होता है, गौण होता है, अंतिम होता है, कि प्रत्यक्ष होता है। तो प्रथम का जो विलोम होता है क्या होता है, अंतिम होता है। प्रथम का मतलब पहला और अंतिम का मतलब आखिरी, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे आगे कि तीसरा प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश आप ध्यान रखेंगे, इसे नहीं भूलना है। श्री गणेश तीसरा प्रश्न है। श्री गणेश शब्द का जो विलोम है वो क्या होता है। तो श्री गणेश शब्द का जो विलोम है ये होता है आपका इति श्री। क्या होता है, इति श्री। श्री गणेश का मतलब आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, उसका शुरुआत कर रहे हैं, और इति श्री का मतलब होता है कि लास्ट का समय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। देखिए, श्री गणेश विलोम इति श्री है, जबकि अथ का विलोम इति होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। क्या, अथ का विलोम आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। क्या होता है, इति होता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे आप, प्रश्न संख्या 4, उद्घाटन का विलोम है। तो उद्घाटन का जो विलोम है ये हो जाता है प्रसारण, गुप्त, समापन या समर्पित। तो ये जो उद्घाटन है, उद्घाटन का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, तो समापन का मतलब उसका लास्ट करना या अंत करना, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5, ठीक है। ये सभी प्रश्न देखिए आप कहाँ पूछे गए हैं, आर ओ में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आर ओ 2021 का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, आधुनिक का विलोम है। तो आधुनिक का विलोम क्या होता है, समीचीन होता है, अर्वाचीन होता है, प्राचीन होता है, या समसामयिक होता है। तो आधुनिक का जो विलोम है वो क्या हो जाता है, प्राचीन हो जाता है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, समुचित का विलोम शब्द असमीचित हो जाता है, अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे प्राचीन का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, अर्वाचीन, या अर्वाचीन का विलोम पूछे तो प्राचीन हो जाएगा। इसमें हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में बनता है, ठीक है। तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर समसामयिक की बात करें तो समसामयिक का विलोम अ जोड़ दीजिए इसके आगे, और क्या हो जाएगा, असमसामयिक, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 पे हम लोग चलते हैं, और 6 है अर्वाचीन का विलोम। अब ऊपर हम बताएं, आप ही बताएंगे इसको कि अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाता है, समीचीन होता है, प्राचीन होता है, वर्तमान होता है, या नवीन होता है। तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाता है, प्राचीन। क्या होगा, प्राचीन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ऊपर हम अभी इसको डिस्कस किए हैं कि अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन। हम बोले हैं कि ये प्रश्न बनता है। देखिए, उसके आगे ही यूपी पीसीएस 1999, 2005 इन दोनों में बना हुआ है। फिर है प्राचीन का विलोम, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे
अधुनातन का विलोम, तो अधुनातन का विलोम क्या होता है? सनातन, पुरातन, अवनत या अद्यतन। 8वें प्रश्न का आप आंसर देंगे, क्या होगा? पुरातन होता है। क्या होता है? पुरातन होता है। अधुनातन का या नूतन का विलोम जो होता है पुरातन होता है। तो आपसे यहाँ अधुनातन पूछा है, वहाँ नूतन भी पूछ सकता है कि नूतन का विलोम क्या हो जाता है, तो नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन होता है। ठीक है। अवनत का विलोम क्या होता है? बताइए, अवनत का विलोम क्या होगा? तो अवनत का जो विलोम है ये होता है आपका उन्नत। ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। देखिए, नूतन पूछा हुआ है, नूतन का विलोम क्या होगा? अभी देखिए, अधुनातन को ही क्या कहते हैं हम? अधुनातन को ही नूतन कहते हैं। देखिए, अधुनातन या नूतन दोनों एक ही शब्द है, तो नूतन का भी विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप देख के। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या? पुरातन। क्या होगा? पुरातन। ठीक है। फिर है गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, तो गौरव शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है, यानी गौरव का विलोम क्या होगा? तो गौरव का विलोम वैभव होता है? नहीं। लाघव होता है, पराभव होता है, निर्मोख होता है। तो गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव होता है। ठीक है। आगे देखेंगे आप, प्रश्न संख्या कौन सा? 11 नंबर। ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न को आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है। देखिए क्या है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, नैसर्गिक। ठीक है। विपरीत यानी विलोम शब्द पूछा है नैसर्गिक का। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो नैसर्गिक का विलोम अनुवर्त नहीं, आविर्भाव नहीं, प्राकृत नहीं, कृत्रिम। हाँ, नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम। कृत्रिम जिसका मनुष्य ने निर्माण किया है। ठीक है। और नैसर्गिक जो हमें प्रकृति से प्रदान है। ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या हो जाता है, व्याख्या में देखें क्या होगा? कृत्रिम होगा। और इसी प्रकार से अगर अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द पूछे तो उर्वर हो जाएगा। प्राकृत का विपरीतार्थक पूछे तो क्या हो जाएगा? अप्राकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्राकृत हो जाएगा। तो व्याख्या भी आप साथ में देखते चलें। ठीक है। प्रैक्टिस पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है। कोई भी प्रश्न आपसे अगर गलत हो रहा है तो प्लीज़ उसको यहाँ गलत करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस पे प्रश्न को देख के और टिक ना करें। आप प्रश्न को देखिए कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है। तो आप बता सकते हैं तुरंत कि नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, क्योंकि 11 नंबर जो प्रश्न था ये भी क्या था? ये था कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होता है। ये है यूपी आरओ एआरओ जो प्री का पेपर हुआ था 2021 का, उसमें पूछा है। अब आगे देखिए, जो यूपी पीसीएस है उसके मेंस में प्रश्न बना था कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है। 2018 2014 मेंस में पूछा था, और यूपी लोअर में भी पूछा था आपका। ठीक है। ये भी मेंस में पूछा था 2006 में। ठीक है। तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाता है? तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा आपका कृत्रिम। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो इस पर समय बर्बाद मत करिए। ठीक है। गलती करिए, गलती करने से आप सीखेंगे। ठीक है। यहाँ जितनी गलतियाँ करनी है आप उसको करिए। फिर है कि अनुग्रह, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। हाँ बिल्कुल, विग्रह होता है। आग्रह नहीं, अपरिग्रह नहीं, संग्रह नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? विग्रह। तो अनुग्रह का व्याख्या में देखें, अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। तो यहाँ से ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इस बात को क्या ध्यान रखेंगे आप कि क्या संधि या समास का विलोम भी क्या होता है? ये विग्रह होता है। ठीक है। और किसका होता है? अनुग्रह का भी विग्रह होता है, और संधि और समास का भी विलोम शब्द होता है। फिर है, देखिए वही शब्द फिर पूछा है। ये भी आरओ का प्रश्न है, 2010 में पूछा गया था कि अनुग्रह शब्द का विलोम था। अनुग्रह का भी विलोम हम क्या पढ़े हैं? विग्रह। और संधि या समास का क्या होता है? तो उसका भी क्या होता है? विग्रह। ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम 15 पे चलते हैं कि 14 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 20 तक आज देखेंगे, बाकी के प्रश्न हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। अगले लेक्चर में देखेंगे। 15 प्रश्न है आपका कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है। ठीक है। तो अनुग्रह अभी हम पीछे देखे हैं, 2 प्रश्न इसी से लगातार बने हुए थे, और यहाँ भी फिर से पूछा है कि अनुग्रह शब्द का विलोम है तो क्या आग्रह होता है, संग्रह होता है, ग्रहण होता है? नहीं, क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है। फिर है सदाचार का विलोम। अब सदाचार का आप बताइए कि सदाचार का विलोम क्या होता है? आचार? नहीं, आचार तो नहीं होता है। कदाचार?
जी हाँ, कदाचार होता है सदाचार का विलोम। अगर इसकी व्याख्या आप देखना चाहें तो व्याख्या देखें, क्योंकि व्याख्या देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, सदाचार का विलोम क्या होता है? कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। क्या बताएं हम? सदाचार का विलोम कदाचार होता है, लेकिन सदाचार के अन्य विलोम भी क्या क्या होते हैं? अनाचार अथवा दुराचार। अगर आपको ऊपर के प्रश्न में, इसी प्रश्न में अगर आपको कहीं दिया होता क्या अनाचार या दुराचार, तो आप उसे सही कर सकते थे, लेकिन इसमें अनाचार या दुराचार कहीं भी नहीं है। ठीक है, क्या है? कदाचार। तो कदाचार आप याद रखेंगे कि सदाचार का विलोम कदाचार भी होता है, अनाचार भी होता है और दुराचार भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो सही युग्म पहचानना है आपको। आपत्ति का विपत्ति, नहीं, सही युग्म ये नहीं है। अवर्षण का अनावर्षण, नहीं। गणतंत्र का जनतंत्र, नहीं। आदृत का तिरस्कृत, जी हाँ, आदृत का तिरस्कृत होता है। देखिए, आदृत का विलोम अनादृत भी होता है, तो यहाँ अगर अनादृत भी दिया होता तो उसे भी सही मानते। फिर है कि आपत्ति का विलोम अनापत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति, गणतंत्र का क्या होगा? गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर है 18 नंबर का प्रश्न। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है, तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा। इसे हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर। 19 नंबर क्या है? आवर्तक का सही विलोम है। देखिए, ऊपर हम देख चुके हैं, तो आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? अनावर्तक। ठीक है, कई प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। यूपी पीसीएस में भी वही प्रश्न बन जाते हैं, यूपी आरओ एआरओ में नकल करके वही प्रश्न बना देता है। ठीक है, आगे है आपका 20 नंबर है आपका, आवर्तक का विलोम है, तो आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? अनावर्तक, हाँ हो सकता है। समर्थक, समावर्तक, अग्रिम, नहीं, क्या होगा? ये हो जाएगा आवर्तक का विलोम आपका अनावर्तक। तो चारों ऑप्शन को आप पहले देखिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, प्रश्न पे आप समय लें, अच्छे से पढ़ें, फिर क्या करें? चारों ऑप्शन देखें, उसमें से जो आपको सही लग रहा है उसको टिक करें। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है कि पहला ऑप्शन सही लग रहा है उसी को टिक कर दिए और आगे बढ़ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आवर्तक का विलोम क्या होता है? अनावर्तक। तो ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न देखने के लिए और प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने के लिए आप पीसीएस माइंड के यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। पीसीएस माइंड आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न जम के प्रैक्टिस करा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस जम के करें, और आपके और भी कुछ सुझाव हैं तो वो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और कोई भी प्रश्न अगर आपका है विलोम से लेके या किसी भी हिंदी में किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँ तो आप हमें इसको बताइएगा कमेंट करके कि इसका विलोम क्या होता है। जैसे कि मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आभ्यंतर, क्या आभ्यंतर का विलोम क्या होता है? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आभ्यंतर का विलोम क्या होता है। और अगर आपसे दूसरा प्रश्न करूं कि आगम का विलोम क्या होता है, तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आगम का विलोम क्या होता है। ठीक है, ये दो प्रश्न हम आपके लिए दे रहे हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यह सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।